नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा के मुताबिक आईडीए ने 10,000 की क्षमता वाले कन्वेंशन सेंटर को तैयार करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। आईडीए की बोर्ड बैठक में इस स्कीम नंबर 172 में कन्वेंशन सेंटर के लिए 17 हेक्टेयर भूमि रिक्त रखने संबंधी प्रस्ताव पर हरी झंडी से दी गई है। इसके लिए 10 हेक्टेयर भूमि पर कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा, जबकि 7 हेक्टेयर भूमि भविष्य के किसी प्रोजेक्ट के लिए रिक्त रखी जाएगी। इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 10,000 की क्षमता की कन्वेंशन सेंटर को तैयार करने की मंशा जताई है। मुख्यमंत्री की मंशा के मुताबिक इंदौर विकास प्राधिकरण यानी आईडीए ने इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। आईडीए ने कन्वेंशन सेंटर के लिए शहर के 5 से 6 स्थानों का निरीक्षण किया था। आईडीए अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा ने बताया कि कई स्थानों का निरीक्षण कर स्कीम नंबर 172 की जमीन को कन्वेंशन सेंटर के लिए अनुकूल माना गया है। सोमवार को हुई आईडीए की बोर्ड बैठक में स्कीम नंबर 172 की 17 हेक्टेयर भूमि को कन्वेंशन सेंटर के रिक्त रखने पर सहमति बन गई है। इस प्रस्ताव को बोर्ड बैठक में पास भी कर दिया गया है। 17 हेक्टेयर भूमि में से 10 हेक्टेयर भूमि पर कन्वेंशन सेंटर बनेगा, जबकि 7 हेक्टेयर भूमि भविष्य के प्रोजेक्ट के लिए रिक्त रखी जाएगी। आईडीए कन्वेंशन सेंटर को खास स्वरूप में तैयार करेगा, जिसके लिए जल्दी कंसल्टेंट की नियुक्ति भी की जाएगी। इंदौर विकास प्राधिकरण शहर के विकास के लिए कृत संकल्पित है और हम लगातार उस दिशा में बढ़ रहे हैं। पिछले दिनों प्रवासी भारतीय सम्मेलन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10,000 की सीटिंग वाला कन्वेंशन सेंटर बनाने की जो घोषणा की थी, उसके पालन में आज बोर्ड की बैठक आयोजित की थी। और पिछले दिनों हमने हमारे सारे जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में एक दौरा किया था कि इंदौर शहर में कहाँ ये स्थान उपयुक्त हो सकता है। वो 172 नंबर स्कीम हमारी जो है सुपर कॉरिडोर पर, वो स्थान सबने उपयुक्त माना और उसी विषय को आज बोर्ड में रखा गया था। बोर्ड के समस्त सदस्यों ने एक स्वर में कहा है कि सबसे उपयुक्त स्थान है, किंतु उसमें उन्होंने एक बात और जोड़ी कि पहले ये 10 हेक्टेयर भूमि थी, इसको 17 हेक्टेयर तक ले जाना चाहिए। 10 हेक्टेयर में पहले बनाना चाहिए और 7 हेक्टेयर वहाँ भविष्य के लिए आरक्षित करना चाहिए। और उसके लिए हम शीघ्र ही कंसल्टेंट नियुक्त करेंगे। देश की प्रमुख कंपनियां जो इस क्षेत्र में काम करती है उनके प्रेजेंटेशन के लिए बुलाएंगे और जो सर्वाधिक सब लोगों की सहमति होगी उस पर हम आगे बढ़ेंगे और उसको फिर उस काम के लिए नियुक्त करेंगे। सर, उस जमीन पे कुछ पैच है जो कि बिजली विभाग और संपूर्ण कुछ लोगों के, उसके लिए हम लोगों ने क्या किया? उसमें एमपीबी को हमने वहाँ ज़मीन दी थी उस काम के लिए, तो एमपीबी का स्थान हम परिवर्तन कर रहे हैं, उसकी सहमति हमने ले ली है। वहाँ फॉरेस्ट का भी एक इशू है। हमारे डीएफओ साहब यहाँ बैठे थे इस बोर्ड की बैठक में। उस इशू पे यदि आगे बढ़ती है बात, तो वैसे तो उसका निराकरण हो चुका है कि वो आईडीए को मिली हुई ज़मीन है, किंतु फिर भी यदि कोई इशू आता है तो फॉरेस्ट को दूसरी जगह जमीन उपलब्ध कराएंगे। ऐसा हमने आज भविष्य के लिए यदि कोई दिक्कत आती है तो अभी प्लान करके रखा है, किंतु उस स्थान पर सबसे उपयुक्त कन्वेंशन सेंटर के लिए वही स्थान उपयुक्त है, ऐसा सबकी सहमति इसमें बनी है। सर, सेंटर्स तो बन जाते हैं, लेकिन वहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत आती है पार्किंग की और रोड के आसपास के ट्रैफिक की। बिल्कुल सबसे बड़ी दिक्कत है क्योंकि वहाँ पर एयरपोर्ट भी है, सुपर कॉरिडोर भी वहीं से निकल रहा है, दूसरी जगह जाने के लिए देवास मेट्रो भी है। वहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत है जो सामना करना पड़ेगा, उसके लिए क्या व्यवस्था है हम लोग? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही पूछ रहे हैं। हमने इन सब बातों पे विचार किया हुआ है। पहले ये ज़मीन हमने 10 हेक्टेयर यानी करीब 40 बीघा के लगभग चयन किया था। आज ही उस 40 बीघा में हमने वहाँ पार्किंग, गार्डन, होटल्स और सभी चीज़ें उसमें आ जाए, किंतु फिर भी यदि हमको ऐसा लग रहा है कि और भी स्थान कम पड़ता है तो उसमें 7 हेक्टेयर बढ़ा करके उसको 17 हेक्टेयर तक हम ले जा रहे हैं। अभी हम 10 हेक्टेयर का प्लान करेंगे। 7 हेक्टेयर इसी काम के लिए 8 हेक्टेयर यानी करीब 40 बीघा के लगभग चयन किया था। आज ही उस 40 बीघा में हमने वहाँ पार्किंग, गार्डन, होटल्स और सभी चीज़ें उसमें आ जाए, किंतु फिर भी यदि हमको ऐसा लग रहा है कि और भी स्थान कम पड़ता है तो उसमें 7 हेक्टेयर बढ़ा करके उसको 17 हेक्टेयर तक हम ले जा रहे हैं। अभी हम 10 हेक्टेयर का प्लान करेंगे। 7 हेक्टेयर इसी काम के लिए आरक्षित रखेंगे। यदि भविष्य में आवश्यकता लगती है तो उस जमीन को भी इस काम में हम लेंगे। कितने करोड़ की लागत से? अभी मोटा 200, 250, 300 करोड़ के लगभग हमने सोचा है, किंतु जब कंसल्टेंट नियुक्त होगा और प्रोजेक्ट पूरा बनेगा तो वास्तविक उसकी लागत उस समय हम बता पाएंगे। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड